आज हम पढ़ेंगे 1.3 आकलन। ठीक है। आकलन। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक हॉकी मैच को जिसे स्टेडियम में लगभग 51,000 दर्शकों ने देखा, विश्व भर में 40 मिलियन लोगों ने टेलीविजन पर देखा, हार जीत का फैसला न हो सका। आकलन तो बता सकते हैं किसी चीज़ का अनुमानित मान लगाना। ठीक है ना। भारत और बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्र में आए चक्रवाती तूफान में लगभग 2000 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक है। रेलवे प्रतिदिन 66 किलोमीटर अधिक रेल पथ। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। क्या विश्वास कर सकते हैं कि समाचारों में जितने व्यक्ति कहे गए हैं वो ठीक उतने ही व्यक्ति थे। उदाहरणार्थ, क्या स्टेडियम में 51,000 दर्शक थे, अथवा क्या टेलीविजन में ठीक 40 मिलियन लोगों ने मैच देखा। स्पष्ट नहीं। लगभग स्वयं यह दर्शाता है। शब्द लगभग। ठीक है। लगभग शब्द यानी अनुमानित मान बोलना। स्पष्ट है कि संख्याओं का 50,800 तथा 51,300 में से कोई भी संख्या हो सकती है, परंतु 70,000 नहीं होगी। इसी प्रकार 40 मिलियन का अर्थ है 39 मिलियन से बहुत अधिक और 40 मिलियन से बहुत कम हो सकता है, परंतु निश्चित ही इसका अर्थ 50 मिलियन नहीं है। ठीक है ना। निश्चित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब आगे समझते हैं हम सन्निकटित यानी अप्रोक्सीमेट मान कहाँ निकालते हैं। वही लगभग, सन्निकटित या फिर किसी संख्या के निकट होना, सन्निकट या किसी चीज़ के निकट। अपने घर पर होने वाले एक बड़े उत्सव की कल्पना कीजिए। पहला काम जो आप करेंगे वो ये होगा कि आप यह पता करेंगे कि आपके घर पर लगभग कितने मेहमान आ सकते हैं। क्या आप मेहमानों का ठीक एक संख्या का विचार लेकर प्रारंभ कर सकते हैं। व्यावहारिक रूप से यह संभव है। ठीक है ना। हमारे देश के वित्तीय मंत्री प्रतिवर्ष बजट पेश करते हैं। महोदय शिक्षा पद के अंतर्गत कुछ राशि का प्रावधान रखते हैं। क्या यह राशि यथार्थ रूप से सही होगी। यह उस वर्ष देश में शिक्षा पर व्यय होने वाली आवश्यक धनराशि का केवल विवेक संगत अच्छा अनुमान और आकलन हो सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1.3.2 सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई का आकलन। ठीक है ना। तो ये आकलन कैसे पता चलेंगे हमको, देखिए 1.3.2। ठीक है ना। सन्निकटित द्वारा निकटतम दहाई तक आकलन। ठीक है। सन्निकटन का मतलब किसी चीज़ या संख्या के निकटतम वाली वस्तु। जैसे ज्ञात कीजिए कौन से झंडे 270 की तुलना में 260 के अधिक समीप है। ठीक है ना। तो कैसे हम करेंगे, देखिए 260 के अधिक समीप कौन से हैं। ये हो गया 260 से ये समीप है, ये समीप है, ये यहाँ झंडा नहीं दिया। ठीक है ना। ये 260 से समीप नहीं हो सकता क्योंकि ये 270 से सिर्फ 3 कदम दूर पे है। तो ये 270 के करीब है और ये भी 270 के करीब है। तो हम कह सकते हैं कि 270 की तुलना 60 से अधिक दोनों में बराबर ही है। ठीक है ना। ज्ञात कीजिए कौन से 260 की तुलना 200 से अधिक समीप है। ये 2 अधिक है, इसमें भी 2 आ रहा। पटरी की संख्या 10, 17 और देखिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। पटरी की संख्या 10, 17, 20 स्थानों को देखिए। क्या संख्या 17 और 10 के अधिक निकट है। 20 के 17 और 20 के बीच के रिक्त स्थान 17 और 10 के बीच के रिक्त स्थान की तुलना में कम है, इसलिए 17 को निकटतम दहाई तक 20 के रूप में सन्निकट किया गया है। देखिए क्या बोला, 17 को निकटतम दहाई 20। ठीक है ना। तो अनुमानित 20 लगा दिया है, 17 नहीं लगाया। ठीक है ना। तो ये 20 के करीब है तो अनुमानित मान 20 लगा दिया। वहीं अगर ये रहता 12 तो ये 10 के करीब रहता, तो हम अनुमानित मान 10 लगाते। ठीक है ना। अब 12 को लीजिए। देखिए यह भी 10 और 20 के बीच स्थित है, परंतु यह 20 की तुलना में 10 से अधिक निकट है। अधिक निकट यानी निकटतम संख्या सन्निकटित कहलाती है। इसलिए हम 12 को निकटतम दहाई 10 के रूप में सन्निकटित करते हैं। 76 को निकटतम दहाई तक किस प्रकार सन्निकटित करेंगे। यह 80 नहीं है। क्या ये 80 नहीं है। नहीं, यह 80 है, 70 के करीब नहीं है क्योंकि 80 के करीब है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि संख्या 1, 2, 3, 4 संख्या 10 की तुलना में संख्या 0 के अधिक निकट है। ठीक है ना। ये निकटतम संख्या है। 5 के ऊपर है तो 10 से, और 5 के अंदर है तो वैसे 5 से छोटी संख्या नहीं गिनी जाएगी। जैसे 4, 10 की तुलना में 0, 5 के अंदर है तो 0। ठीक है। 5 के ऊपर है तो 10, इसलिए हम उन्हें 0 के रूप में सन्निकटित करते हैं। संख्या 6, 7, 8, 9 संख्या 10 के निकट है।
पता है ना, इसीलिए हम उन्हें 10 के रूप में सन्निकटित, यानी ये संख्या 10 के ज़्यादा करीब है, ठीक है ना। संख्या 5 और 0 10 से बराबरी की दूरी पर है, सामान्यतः परिपाटी है, यानी 5 और 0, यानी संख्या जो 5 है 0 से भी उतनी दूरी पे, 10 से भी उतनी दूरी पे, तो इसे 10 के रूप में सन्निकटित किया जाता है, यानी 5 को 0 नहीं 10 के रूप में किया जाता है। अगर 4 है तो 0 रहेगा, 3 है तो 0 रहेगा, अगर 5 के ऊपर है 6 7 8 9 तो 10 के रूप में उसको लिख सकते हैं। तो इन संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकटित कीजिए, ओके बताते हैं हम आपको। आप देख सकते हैं, ठीक है, 28 32 52 41, 28 32 52 41 39, ठीक है ना। हम ज़्यादा संख्या नहीं लेते, मेन में लेते 215 1453 और 29 36, ठीक है, 215 1453 और 29 36। तो हम इनका सन्निकटित करते हैं, देखिए 28 क्या बोला है, दहाई तक, यानी सिर्फ इकाई और दहाई दो ही संख्या को सन्निकटित करना है हमको, ठीक है ना। तो 28 किसके करीब है, ये 20 के करीब नहीं है, ये 30 के करीब है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 30, इसका सन्निकटित 30 हो जाएगा। ये 40 के करीब नहीं है, ये 30 के करीब है, ठीक है ना, तो इसका भी 30 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 52 है, ये किसके करीब है, ये 50 के करीब, तो इसका 50 हो जाएगा। अब देखते हैं ये 41, ठीक है ना, ये किसके करीब है, 40 के करीब है, यह भी 40 के करीब है, यह 50 के करीब है, देख रहे हो आप। अब देखते हैं, हाँ इनमें 3 संख्या है, लेकिन हमको क्या बोला है, दहाई, यानी हमको 2 ही संख्या लेना है। तो हमने क्या बोले थे, देखिए जो 5 है, 5 आने पर आगे की संख्या लिखेंगे, जैसे 0 था तो 14 रहेगा तो 10 लिखते हैं, लेकिन 5 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 20, 2 जैसा को ऐसा रहेगा, 5 की जगह 20 लिख देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 53, देखिए 50 के करीब है 53, ये 2 को छोड़ दीजिए क्योंकि दहाई तक बोला है उसने, तो 53 को 50 14 50, ये 36 है, 40 के करीब है, ठीक है ना। 2 ही संख्या लेना बड़ा है आगे, अगर दहाई बोला है तो, और यहाँ सैकड़ा बोलता तो ये हम ये 3 संख्या लेते, 1 2 3, तो ये 900 के करीब हो जाती है, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 29 40, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोलते हैं सन्निकटन द्वारा निकटतम सैकड़ों का आकलन करना, ठीक है ना। अभी दहाई का आकलन किया हमने, ठीक है ना, अब सैकड़ों का आकलन। संख्या 410 संख्या 400 के अधिक निकट है, ठीक है ना, यही सीधी बात है। अगर यहाँ 450 रहेगा तो वह 500 के निकट हो जाएगा, ठीक है ना, 450 के ऊपर होने पर। 450 49 है, 449 है तो 400 के निकट हो जाएगा। सेम ऐसे ही करना है सैकड़ा दहाई में, ठीक है ना। तो 500 के अधिक निकट होगा, देखिए 400 के अधिक निकट है या फिर 500 के अधिक निकट है। 410 संख्या 400 के अधिक निकट है, ठीक है ना। ये 500 के निकट नहीं 400 के निकट बता रहे, इसीलिए निकटतम 100 तक 400 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। संख्या 890 संख्या 800 और 900 के बीच की है, ठीक है ना। 100 से गिना जाएगा, सैकड़े को 100 से गिना जाएगा। आप 90 100 80 नहीं गिन सकते, 100 सीधा 800 900, ठीक है। उसके बीच की है तो 900 के बीच है तो ये 900 के करीब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संख्या 1 से 49 तक 100 की तुलना में 0 से अधिक निकट है, ठीक है ना। 1 से 39 0 से निकट है सैकड़े में, ठीक है ना, सैकड़े में, दहाई में नहीं। दहाई में अगर ये रहता तो ये 50 के निकट हो जाती, और इसी का अगर 41 रहता है तो 40 के निकट हो जाती। अब सैकड़े में बोला है तो अपन या तो 0 लेंगे या फिर 100 लेंगे, ठीक है ना। तो ये 100 की तुलना 0 से निकटते हैं, उन्हें 0 के रूप में सन्निकटित किया जाएगा। 51 से लेके 99 तक की संख्या 0 की तुलना में 100 से निकट है, ठीक है ना, इसलिए 100 के रूप में सन्निकटित किया जाएगा। संख्याओं 0 और 100 के बराबर दूरी पर सामान्य परिपाटी के अनुसार इनमें 100 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। जांच कीजिए कि इस निम्नलिखित सन्निकटित सैकड़े सही है नहीं। देखिए ये क्या बोला है इसने, 841, ठीक है ना, 841 करीब है 800 के, सही बात है, क्योंकि यह 50 से कम है, ठीक है ना, इसका सैकड़ा 50 से कम है, ठीक है, दहाई। उसके बाद देख लीजिए 900 9537, तो ये 500 करीब है क्योंकि 50 के अंदर है, इसके पास 537 है। अगर 551 रहता तो 600 लिखते, ठीक है ना, ये भी सही है। 730 सैकड़ा देखें, ये दोनों को संख्या छोड़ो, सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा तीनों को देखना है। तो ये 30 है तो ये 50 के से कम है, तो ये 700 के करीब है, ठीक है ना, ये भी सही है। 56 46, ये तो 546, ये भी सही है। 286 तो ये 300 के करीब है, ये भी सही है।
तो ऐसे ही आपको इनको भी देखना है, ठीक है ना। तो इन्हें सही है कीजिए जो गलत है, ठीक है। इसमें गलत क्या बोला इसमें, ये भी सही है, ये भी सही है, 9870 ये गलत है सिर्फ इसमें। ये हाँ ये भी सही है, 50 बोले ना, ये भी सही है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आएगा 900, क्योंकि 870 900 के करीब है, ठीक है ना। ये सही है, ये गलत है ये। आगे बढ़ते, सन्निकट द्वारा निकट 1000 तक दी, अब सैकड़ा हो गया, अब 1000 देखते हैं। हम जानते हैं कि 1 से 499 तक की संख्या है। पहले हम 1 से 100 तक की देख रहे थे, 100 से 200। अब देखेंगे 1 से 499 तक की जीरो है, क्योंकि हम 1000वीं संख्या देख रहे हैं। अगर फिर देख पढ़ते हैं, 1000 की तुलना में जीरो से अधिक निकट है, ठीक है ना। 499 जीरो से निकट है, इसलिए जीरो के रूप में सन्निकटित करते हैं। 501 से 999 तक की संख्या है, जीरो से की तुलना में 1000 से अधिक निकट है, इसलिए उन्हें 1000 से निरूपित संकटित करते हैं। संख्या 500 को भी 1000 के रूप में सन्निकटित किया जाता है, इसलिए सन्निकटित संख्या की जांच कीजिए, ठीक है ना। अब बताते हैं हम आपको, 2573 तो ये कितने, 3000 के करीब है, क्योंकि 500 के ऊपर है। और आगे देखते हैं, 53 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक है ना। तो ये 3552 इसको लेना हमको, इसको नहीं लेना, ठीक है ना। 3552 यानी ये 500 के ऊपर है, ठीक है ना। 3552 500 के ऊपर है, तो ये हो जाएगा 3000, ठीक है ना। तो ये गलत है ये, ठीक है ना। ये सही है, 3552 यानी 3000 के करीब है। और ये 53,000, तो यहाँ 54,000 आ जाना था, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, 6444, तो ये 6000 के निकट, तो देख सही है। हम लेंगे 65,000 है, तो 5000 लेंगे हम, क्योंकि इसने 10,000 तक बोला, तो ये 65,000 आएगा, ये सही है ये। या 7805, तो ये हो जाएगा 8000 के करीब, तो ये गलत है। 3, ठीक है ना। 3499, तो ये 3000 के करीब है, तो ये गलत है ये, यहाँ 3000 आएगा, यहाँ 4000 दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, दी हुई संख्या को निकटतम दहाई 100, 1000 और 10,000 के सन्निकटित कीजिए। दी गई संख्या, ठीक है ना। तो क्या बोला पहले, दहाई, तो दहाई क्या है, इकाई दहाई 47 है। 47 में क्या बोला है, ये किसके की निकट है 47, यह 50 के अधिक निकट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 75,850, ठीक है ना। अब क्या बोला है, 100 यानी सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है ना। तो इनको अभी नहीं लेंगे, ठीक है। सैकड़े तक बोला है, तो ये 800 और 900 के बीच है, 800 और 900 के बीच है, तो यह 50 से कम है। 50 से अधिक रहता तो यह 900 के निकट रहता, लेकिन ये 800 के निकट है, तो ये 800 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 1000, वही संख्या इधर लिखा हूँ मैं, 1000, 75,847, ठीक है ना। यह अब देखिए, यह किसके अधिक निकट है, 5800, ठीक है ना। 5800, तो ये अगर 5447 रहता तो ये 5000 के निकट रहता, लेकिन ये 5800 है, तो ये किसके निकट है, यह है 6000 के निकट, तो ये 5 की जगह 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 10,000, 75,847, ठीक है ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 75,847, तो 75,000 है, ठीक है, 75,000 है, ठीक है ना। अगर ये 49,000 रहता तो ये किसके जीरो के करीब रहता, ठीक है ना। ये 50,000 के ऊपर है ये, तो 51 भी रहता तो यह कितना हो जाता, 51 का 52, 53,000 रहता तो 54। अगर यहाँ 70,000 रहता तो यहाँ 71, क्योंकि यह अगले 10,000 यानी अगले 1 लाख के करीब है, ये 0 से 1 लाख तक हम नापा जाता है, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे, तो यह 76,000 के करीब है, 75,000, 75,000 1 लाख के करीब है, सॉरी ये 76 है, 75,000 1 लाख के करीब है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं, 1.3.5 संख्याओं के परिणामों का आकलन, ठीक है ना।
इसे हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।